हम क्लास 10 में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम आर है। तो आपको ये दिखाना है। तो चलिए कैसे हल होगा देखिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखिए कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज एक हम बना लेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो चलिए एक कोण हम 90 डिग्री बना लेते हैं और एक कोण जो है ये 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज हम बना लिए। इसका नाम है पी क्यू आर। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, यानी पी समकोण जो दिया है तो समकोण के पास ए पी होगा। अगर कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है तो क्यू को यहाँ पर रखते। तो जिसको समकोण बोलेगा उसको 90 डिग्री के पास रखना है, ठीक ना, ये गड़बड़ाना नहीं है। और क्या बचा? पी तो रख लिए, तो बचा क्यू आर। तो क्यू आर को आप कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए क्यू को यहाँ रख दिए और आर को यहाँ रख दिए। फिर कहता है कि क्यू आर, जो क्यू आर है बिंदु एम पर इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर पर है, यानी एक लंब खींचा है पी एम। यहाँ से चलिए एक पी एम लंब है किस पर? क्यू आर पर, ठीक ना। तो जब ये लंब खींचे तो ए बन जाएगा ए वाला 90 डिग्री और ए भी बन जाएगा आपका 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री तो पी है ये है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? हम लिख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है कि आपको क्या करना है ना कि यहां से लेकर के यहां तक आपको लिख लेना है। दिया है, यहां से लेकर यहां तक आप लिख लीजिएगा, नहीं तो अपने भाषा में आप लिख लीजिए कि इस प्रकार से कि दिया है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर में कोण पी समकोण है तथा ये जो दिया हुआ है ना इसको लिख लेते हैं हम कि पी एम लंब है क्यू आर। अब क्या करना है कि दर्शाना है क्या है? पी एम स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम आर। ये आपको सिद्ध करना है। अब यहां से हम बनाएंगे, लिखेंगे प्रमाण। तो आपको इसको बना करके लाना है, सिद्ध करके बताना है कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम आर। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको देखिए कि पीएम का स्क्वायर का मतलब हुआ कि पीएम दो बार आया है। इस प्रकार से लिखेंगे तो पीएम गुने पीएम हो जाएगा और क्यू एम गुने एम आर, इस प्रकार से है। इसमें से एक भुजा लीजिए पीएम, तो ये देखिए हो गया पीएम, ठीक है। और इसमें से एक भुजा लीजिए क्यू एम, ये आपका हुआ क्यू एम, दिख रहा होगा क्यू एम हो गया। तो इससे अगर आप त्रिभुज बनाइएगा तो पी एम क्या बन जाएगा? पी एम क्यू बन जाएगा ना। अब देखिए फिर से लीजिए आप दूसरा वाला पीएम, तो पीएम तो यही रहेगा, पीएम यही रहेगा और इसमें हो जाएगा एम आर, मतलब एम आर ए वाला होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पीएम, ये हो गया एम आर। अगर इससे त्रिभुज बनाइएगा तो क्या बनेगा? पी एम आर। तो त्रिभुज पी एम आर। तो हमें तो समझ में आ गया ना कि ये दो त्रिभुज बनेगा।
अगर ये दोनों अगर समरूप अगर हम देखा ली कि दोनों अगर त्रिभुज को समरूप अगर देखा लेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि इसका जो संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम समरूप दिखाएंगे। तो समरूप कैसे दिखाएंगे, देखिए, तो पी एम क्यू में तो 90 डिग्री है और पी एम आर में भी 90 डिग्री है। तो ये तो हो गया, एक एंगल दोनों का बराबर है। लेकिन एक दूसरा कोण लाने के लिए इसमें हमको नहीं दिख रहा है, ठीक ना, या हमें नहीं दिया हुआ है कि दूसरा कोण किसके बराबर है, मतलब क्यू जो है ये दूसरा कोण किसके बराबर है, ये कोण जो क्यू जो है इस त्रिभुज में कौन कोण के बराबर है हमें पता नहीं है, या ये जो कोण दिया हुआ है इस त्रिभुज में कौन कोण के बराबर है ये हमें पता नहीं है। तो हमको समरूप बनाने से पहले हमको पता करना होगा कि इसका कोण जो है दूसरा कोण किस कोण के बराबर है। तो चलिए इसको हम पता कर लेते हैं, बनाने का और तरीका है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसको हमको पता करना होगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले कैसे बनाएंगे, देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बड़ा त्रिभुज लेंगे और एक छोटा त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। एक बड़ा त्रिभुज लेंगे और एक छोटा त्रिभुज लेंगे, और दोनों त्रिभुज से हम ये पता कर लेंगे कि कौन कौन, मतलब दूसरा कोण, इसमें दूसरा कोण किसके बराबर है, ये पता हमसे। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक कैसे किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक कोण पता है लेकिन दूसरा कोण हमें पता नहीं है कि किसके बराबर है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ना। तो लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, एक बड़ा ले रहे हैं, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो क्या करेंगे कि हम लोग देखिए त्रिभुज का गुणसूत्र हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम तीनों कोणों को हम योग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नाम लिखने से बढ़िया है कि नंबरिंग कर देते हैं। एक कोण को 1, इसको 2, इसको 3 और इस कोण को हम 4 मान लेते हैं। 1 2 3 4, ये 90 डिग्री पता है हमें। तो देखिए, हम पी क्यू आर ले हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें 3 कोण है, क्यू, पी और आर। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस जगह पर लिख सकते हैं कि कोण क्यू जो है 1 माने हैं, 1, पी जो है ये देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री, और कोण आर जो है कोण 4 है, बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट ले लिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज के योग गुण सूत्र से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखेंगे, तथा जब भी आपको समरूप दिखाना है ना, तो एक बड़ा लीजिए और एक छोटा लीजिए। एक बड़ा त्रिभुज लेना है और एक छोटा त्रिभुज लेना है। तो बड़ा तो ले लिए, अब छोटा ले लीजिए। तो छोटा इसमें दो है, पी एम क्यू और पी एम आर, ये दोनों त्रिभुज में से कोई एक त्रिभुज आप ले लीजिए। तो चलिए इसको ले लेते हैं हम, पी एम आर, त्रिभुज पी एम आर में, इसमें भी 3 कोण है, ठीक है ना। तो तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। देखिए, पी एम आर यानी कोण आर ए वाला 90 डिग्री और ए 3, ठीक है ना। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, तो कोण 3 प्लस 90 डिग्री प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के योग गुण सूत्र से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि देखिए, एक कोण जो है इसके बराबर है, एक कोण इसके बराबर है। तो क्या करेंगे कि यानी कोण जो दिया हुआ है, बायां पक्ष जो दिया हुआ है, ये इसके बराबर होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसका LHS और RHS दोनों बराबर है, ठीक ना। तो इसका ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, ठीक है ना। लिख सकते हैं इस जगह पर कि कोण 1 प्लस, यहाँ पर लिख लीजिए आप कि समीकरण फर्स्ट तथा
समीकरण सेकेंड से, यानी बायां बायां का बराबर है, दायां दायां का बराबर है ना, क्योंकि देखिए इतना बड़ा विश्वासी है, इतना बड़ा विश्वासी है, तो इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस 90 डिग्री और कोण 4, ठीक है। और इसका बाई साइड रोल देखिए, कोण 3 प्लस 90 डिग्री और कोण 4 इसके बराबर होगा। अब देखिए कोण 4 से कोण 4 कट गया, ठीक है। और देखिए 90 से A90 कट गया, तो क्या बचा कि कोण 1 बराबर कोण 3 है, या कोण 3 बराबर कोण 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण आप थर्ड ले लीजिए। तो देखिए अब हमें अगर हम त्रिभुज 2 लेंगे, तब हमें पता चल गया कि कोण जो 1 है किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है, ठीक है। और ये 2 जो है ये 4 के बराबर है। तो आराम से अब हम समरूप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको समरूप में मतलब दूसरा कोण पता करने के लिए हमको इतना करना पड़ा, ये आसानी से बना सकते हैं, समझ गए होंगे। तो दिख रहा होगा आप लोग का, ठीक है ना। तो चलिए इधर वाला मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ले लीजिए पी एम क्यू, जैसे कि यहाँ बताए थे कि पी एम 2 बार आएगा, तो रेड से दिखिए दिख रहा होगा, लिखे हैं पी एम और क्यू एम है, एक देखिए है क्यू एम और एक है एम आर, ये देखिए एम आर। तो इससे आप 2 त्रिभुज बनते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज पी एम क्यू तथा त्रिभुज पी एम आर में, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोनों में 90-90 डिग्री है, तो आप लिख सकते हैं कोण पी एम क्यू, और इसमें देखिए 90 डिग्री है, तो पी एम आर बराबर 90 डिग्री, या लिख सकते हैं कि प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण मतलब दोनों क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए अब दूसरा कोण जो लिए है ना, कोण 1 जो है 3 के बराबर है, तो कोण जो देखिए पी एम क्यू जो 1 है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यहाँ पर देखिए समीकरण हम समीकरण से बनाए हैं, ठीक है ना। तो समीकरण थर्ड लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ लिखिए समीकरण थर्ड से। अब देखिए समरूप दिखाने के लिए 2 कोण काफी होता है ना, क्योंकि 2 कोण जब एक त्रिभुज में 2 कोण और दूसरा त्रिभुज में 2 कोण जब बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़े हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज। अच्छा ये दूसरा त्रिभुज कैसे लिखा जाता है, देखिए जैसे देखिए एम जो है एम के बराबर है, तो एम देखिए तीसरा स्थान पर है, तो इसमें भी एम तीसरा स्थान पर होगा। अब देखिए कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर है, कोण जो 1 है देखिए कोण क्यू के बराबर है, तो कोण क्यू लिख सकते हैं। कोण क्यू कौन स्थान पर है, जो कोण 1 है ना, यानी 1 को आप क्यू बोल सकते हैं ना, क्यू। तो क्यू जो है कौन स्थान पर है, लास्ट में है। 1 किसके बराबर था, यहाँ देखिए 3 के बराबर था, ये 3 के बराबर, तो ये पी के बराबर हो जाएगा ना। 3 जो है पी मानना है, ठीक ना। यानी एम पी आर भी लिख सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, एन पी को, तो पी स्थान आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और एक क्या बच गया आपका आर, यानी आर एम पी, आर एम पी, पी एम क्यू, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इसको लिख देना है एंगल एंगल, यानी कोण कोण समरूपता कसौटी से। लिखने का तरीका देखिए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे कि एम एम के बराबर, तो जो स्थान पर एम है वही स्थान पर इसमें भी एम आना चाहिए, तो दूसरा स्थान पर एम था तो दूसरा स्थान पर एम हो गया। अब कोण 1 जो है 3 के बराबर होना चाहिए, 1 जो है 3 के बराबर है, तो 1 जो है कोण क्यू है,
और जो 3 है कोण P है, यानी Q जो है ये P की जगह पर होना चाहिए। तो Q देखिए स्थान लास्ट वाला में है, तो ए भी देखिए P जो है लास्ट में है। बचा एक है, तो एक लिख दीजिए, क्या बचा था R ना, तो R लिख दिए। ठीक है। अब देखिए इसको लिखने से क्या फायदा होता है ना, कि इसका जब जब भुजा लिखिएगा तो इसका जो भुजा का जो अनुपात होगा वो बिल्कुल बराबर आएगा, नहीं तो आपको ये जो आंसर है वो नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसका भुजा देखिए क्या लेना है, इसमें लेना है पीएम, पीएम 2 बार लेना है। तो चलिए पीएम लेते हैं यहाँ पर पीएम, तो यहाँ पर ले लिए पीएम बट्टे ग्राम क्या हो जाएगा आर एम। तो इसमें देखिए आर एम नहीं है, इसमें है एम आर। तो आप एम आर लिख सकते हैं, आर एम एक ही चीज है। ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं एम आर। ठीक है। अब देखिए एक भुजा फिर से पीएम लेना है, तो पीएम पीएम गुना करना है ना। तो इसमें देखिए इसको आपको नीचे रखना है। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है ऊपर रखना है। तो चलिए पहले नीचे लिख लेते हैं, पीएम लाना है ना, लिख दिया हम पीएम। देखिए पी और एम। ठीक है। अच्छा एम पे लिखिए चाहे पीएम, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखिए इसमें हम पीएम। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा क्यूएम। ठीक है ना। क्यूएम दिया हुआ है, तो देखिए क्यूएम है, इसको लिख देंगे हम क्यूएम। समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे लिखे, फिर से वो देख लीजिए। इसमें लिए पीएम, तो इसको बटा में दूसरा वाला हम करेंगे ना, कि देखिए समरूप त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात भी बराबर होते हैं। ठीक है ना। ठीक है जी। समरूप त्रिभुज के संगत भाग के जो अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए पीएम जो है पीएम, ये एम आर को आप आर एम या एम आर दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम देखिए पीएम लाना था, तो पीएम यहाँ पर रखे, तो देखिए पीएम। ठीक ना। तो यहाँ क्या लिख दिए हम एम क्यू, पीएम यहाँ क्यू एम, यहाँ लिख दिए हम क्यू एम। ठीक है ना, जो हमको लाना था। अब इसको हम तिरिया गुना कर लेंगे, इससे इससे गुना कर लीजिए, इससे इससे गुना कर लीजिए, पीएम पीएम गुना कर लीजिए, पीएम स्क्वायर। और जो लाना है देखिए क्यू एम पहले लिखा हुआ है, क्यू एम लिख लीजिए, और क्या है फिर एम आर, फिर एम आर लिख लीजिए। ठीक ना। यही हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। ठीक है ना, प्रूफ डेट। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।